President and all dashing finger. Good morning to all of you. I am very proud of myself today because you gave me a golden opportunity to say something. बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप सभी के लिए मौजूदियत के बाद भी आप लोग यहाँ आए। मैं बताता चलूँ कि आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है इस बात का कि मैं बहुत छोटा हूँ और एक ऐसी अजीम शख्सियत के बारे में दो चार लफ्ज़ बोल पा रहा हूँ। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। इस बिहार ने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया और इन सब नामों में एक बड़ा नाम सुमित्रा देवी जिसे दुनिया इनके नाम से जानती है। बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि दुनिया जानती है। और दुनिया इसलिए जानती है कि इनके काम इस तरह के थे जिनके कामों की वजह से आज दुनिया जानती है। सुमित्रा देवी के पिताजी को बड़ा शौक था और उस ज़माने की बात मैं कर रहा हूँ जिस ज़माने में औरतें चहरदीवारी या घर के बाहर से निकला नहीं करती थी। और इनके पिताजी का शौक था कि हम अपनी पुत्री को आला तालीम दिलवाएँ। और 9 साल की उम्र में हमें लगता है धनंजय बाबू के जो घर से अलग करके अलीगढ़ के नज़दीक जो है स्कूल में दाखिला दिलवाया गया और खूब अच्छा पढ़ी है। और पढ़ने के बाद उनके मन में एक सवाल आया कि जब मैं इतनी शिक्षित हो गई हूँ तो मैं समाज के लिए कुछ करूँ। और देश आज़ाद शायद नहीं हुआ था और आज़ादी में भी बहुत योगदान रहा इनका। और इनके विचार इस तरह के थे कि अगर मैं कुछ करती हूँ तो उन्होंने सबसे पहले एम.एन. राय की, फिर एम.एन. राय की वो रेडिकल पार्टी थी उसकी एक सदस्य बन गई। और इसके बाद वो लगातार से आगे की ओर बढ़ती रही और उन्होंने हमको लगता है कि सबसे पहले इलेक्शन जो है म्यूनसिपल का जीता, नायिका बनी। और गर्व इस बात का मुझे कहने में है कि बिहार की पहली महिला मंत्री बनी। और इनका ऐसा मानना था कि खुद भूखे रहिए लेकिन बच्चियों को जरूर पढ़ाइए, ये इनका नारा था। एक दफ़ा की बात है, मैंने पढ़ा है किताबों में कि आप कहीं किसी इजलास में जा रही थी तो अचानक से इनकी नज़र रोड पर एक गिरे किसी मुसाफिर पे पड़ी। तो उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी रोकिए और उतर करके जब देखा तो देखा कि बहुत ज़्यादा ये इंजोर्ड है तो बजाय मीटिंग जाने के ये हॉस्पिटल चली गई और उनका ठीक से जो है इलाज करा करके। तो इस तरह की सेवा भावना उनके अंदर थी। और कहीं भी किसी भी गरीब घर में या किसी भी घर में अगर झगड़ा होता था तो एटफर्स्ट ये पहुँचती थी और उसको सुलझाने की कोशिश करती थी और उसमें वो कामयाब हो जाती थी। अगर कोई रिश्ते इस तरह के होते थे जो आपस में नाराज़गी की वजह से छूट जाते थे तो वो जा करके उसको मिलाने का काम करती थी। और बहुत ऐसे काम किए, शिक्षा का बहुत अच्छा दीप जलाया पूरे बिहार में। और इन्हीं को देख करके महिलाएं फिर जो है वो देश के कामों में आने लगी और फिर प्रधानमंत्री तक गई, लोकसभा अध्यक्षता तक गई। और भी ये एक लेशन पूरी सोसाइटी के लिए बन गई, पूरे हिंदुस्तान के लिए बन गई। अगर इतिहासकार इनके ख़ानदान को नहीं लिखता है तो मैं समझता हूँ कि वो इतिहासकार गलत लिखा है हिस्ट्री हिंदुस्तान में। क्योंकि इनके ख़ानदान में इनकी तो कम उम्र में शादी हुई और फिर बच्चे वगैरह हुए। उनमें एक बड़ा नाम मंजूर सर का है जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े अधिवक्ता हुए। राजशेखर जी भी बहुत अच्छे सोशल वो हुए। इसके बाद मीरा जी ही के ख़ानदान से माननीय मीरा कुमार जी पूर्व लोकसभा अध्यक्षा जो भी हैं हयात से हैं, अल्लाह ताला उनके उम्र में और इजाफा करे। बाबू जगजीवन राम इन्हीं के ख़ानदान से हैं जो कितने सारे चुनाव जीतने के बावजूद प्रधानमंत्री तक गए। तो इतिहास इसको भुला नहीं सकता है, इन लोगों के कार्यों को भुला नहीं सकता है। और आज हिंदुस्तान जो विदेशों में जाना जाता है, दुनिया में जाना जाता है, तो कुछ ऐसे ही लोगों की वजह से जाना जाता है। उनके काफ़ी एहसानात हैं हम लोगों के ऊपर। और हम लोगों की बेटियाँ भी जो पढ़ रही हैं वो एक लेशन इनको पढ़ करके ही पढ़ रही हैं कि जब वो ऐसा कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और मेरा हिंदुस्तान आज बड़ा बड़ा देखने में जो आ रहा है, या जितनी भी महिलाएं, जितनी भी बच्चियाँ जो पढ़ रही हैं, यही पहचान है, यही वो
करके वो बाहर आई और पढ़ने लिखने में वो कामयाब हुई। तो मैं ये कहूँगा कि आज के इनके जन्म दिवस पर हम लोगों को भी अपने आजू बाजू में अगर हम सक्षम हैं तो महिलाओं को जो भी मदद हो सके या जैसे भी हो सके उनको कर करके स्कूल में कॉलेज में दाखिला कराएं। जब महिलाएं पढ़ेंगी तो एक कुंबा पढ़ता है और अगर एक पुरुष पढ़ता है या बच्चा पढ़ता है तो वो सिर्फ एक खानदान के लिए पढ़ता है। महिलाएं पढ़ेंगी, उनके बच्चे पढ़ेंगे, उनका पालन पोषण होगा, तभी मेरा देश तरक्की का करेगा। तो बहुत शुक्रिया।